Hello everyone. In this video, we will discuss another application of branch and bound technique, which is known as a traveling salesman problem. It is a very important problem or very important topic for your university exam of point of view, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ सबसे पहले हम समझते हैं, आपने ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथ्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा होगा, बट एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं. ट्रैवलिंग सेल्समैन का क्या मतलब है? ट्रैवलिंग सेल्समैन जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से प्रॉब्लम है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ग्राफ है और उस ग्राफ में कुछ इस तरह से वर्टाइसेस हैं और कुछ एजेस हैं. लाइक मैं अभी भोपाल में हूं, तो भोपाल टू मुझे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को ट्रैवल करना है. ठीक है. एक सेल्समैन का पर्पस क्या है? सेल्समैन लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लाइक पार्ले बिस्किट के एक सेल्समैन का क्या है कि उसको ऑर्डर लेकर आना है, मतलब अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाना है और ऑर्डर्स लेकर आना है और वापस से अपनी सिटी में आ जाना. मतलब मैं भोपाल हूं, भोपाल से मैं दिल्ली जा रहा हूं, भोपाल से मैं मुंबई जा रहा हूं, भोपाल से मैं बैंगलोर जा रहा हूं, भोपाल से मैं पुणे जा रहा हूं और फाइनली मैं भोपाल में आ जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड मेरा हेड ऑफिस ये कह सकते हैं कि भोपाल में है. तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब जिस पर्टिकुलर वर्टाइसिस से हमने स्टार्ट करना है उसी वर्टाइसिस पे मुझे वापस से पहुंच जाना है. ठीक. बट हर एक सिटी को मुझे यहां पे विजिट करते हुए उस पर्टिकुलर वर्टाइसिस पे वापस आ जाना है. तो देयर आर मे बी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मोर देन वन सॉल्यूशंस पॉसिबल है. ठीक. बट हमें सारे लाइक इस तरह से मैं जाऊं तो ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो ट्रैवल क्या करना है? बट यहां पे कंस्ट्रेंट क्या है? यहां पे कंस्ट्रेंट है कॉस्ट. हमारा पर्पस क्या है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए. ठीक है. दिस इज द कंस्ट्रेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कॉस्ट इज द कंस्ट्रेंट. तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं और कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाए. कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है. ठीक. तो देखते हैं कैसे हम ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू बाय यूजिंग स्पेस ट्री मेथड्स हम अप्लाई करेंगे और कैसे हम करते हैं. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर्टिकुलर अप्रोच को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. आप लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. नाउ लेट अस एज्यूम दिस इज द क्वेश्चन और ये एक वर्टाइसिस है. वर्टाइसिस में टोटल नंबर ऑफ 4 वर्टाइसिस है ग्राफ में और उस ग्राफ को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ इस मैट्रिक्स में कहीं कहीं पे आप इनफाइनाइट देख रहे हैं. इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उसी पर्टिकुलर सिटी से उसी पर्टिकुलर सिटी को हमने एज्यूम किया है कि वो इनफाइनाइट. ठीक. नाउ हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि इस मैट्रिक्स में जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है. मतलब हर एक कॉलम में और हर एक रो में एटलीस्ट 1 जीरो लेकर आना है, या फिर पूरी रो या कॉलम को हमें इनफाइनाइट करते जाना है. तो हमें वहां से बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा. नाउ स्टेट स्पेस ट्रीज के लिए ड्रॉ करूं तो मेरे पास में कितने सॉल्यूशंस यहां से निकल के आएंगे? तो टोटल मेरे पास में 4 सॉल्यूशंस निकल के आएंगे. मतलब क्योंकि मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, यदि ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए से मेरे पास में टोटल कितने सिटीज हैं जहां पे विजिट करना है? तो मुझे बी करना है, मुझे सी करना है, मुझे डी करना है. ठीक है. नाउ इन तीनों सिटीज पर विजिट करना है और जिससे भी मिनिमम कॉस्ट मुझे मिलती जाएगी मैं फर्दर उसको एक्सपांड करता जाऊंगा और सॉल्यूशंस जनरेट करता जाऊंगा. ठीक. नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें रो वाइज रिडक्शन करना है. देन उसके बाद में कॉलम वाइज रिडक्शन करना है. रो वाइज रिडक्शन करूं, रिडक्शन ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रिडक्शन कैसे करते हैं रो एंड कॉलम वाइज. तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर रो में जो भी मिनिमम है उसको आप यहां से उससे उसको माइनस करते जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे. तो यहाँ 3 मिनिमम है, यहां पर टोटल 7 मिनिमम है, यहां पर 1 मिनिमम है, यहां पर 2 मिनिमम है. ठीक. इससे आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तो इनफाइनाइट तो ऑलरेडी इनफाइनाइट रहेगा. तो यहां पे हो गया 7, यहां पर कितना हो गया आपका 2, यहां पर हो गया 0. हमारा पर्पस क्या है? हमें 0 चाहिए या इनफाइनाइट चाहिए पूरी की पूरी रो और कॉलम. ठीक. या तो एक एटलीस्ट 1 0 है, एक 0 आ जाए, या फिर इनफाइनाइट हो जाए. ठीक. ना उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे 7 से रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ 1, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया 0. ठीक. यहाँ 1 से रिड्यूस कर रहे हैं तो 0, 5 इनफाइनाइट और ये हो गया 8. नेक्स्ट 2 से रिड्यूस कर रहे हैं 2, ये 1, ये 6 और ये इनफाइनाइट. ठीक. नाउ ये क्या किया आपने? रो वाइज रिडक्शन किया है. रो वाइज रिडक्शन. ठीक. तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ आपका रो वाइज? तो टोटल रिडक्शन ये हो गया आपका 3 + 7 10 + 1 11 और 2
13, तो ये 13 इज द टोटल रिडक्शन रो वाइज। ठीक, नाउ ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, कॉलम वाइज रिडक्शन करेंगे। ठीक, तो ये रो वाइज रिडक्शन कर लिया, अब कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज कॉलम्स में देखेंगे हम, तो कॉलम में देखेंगे, तो कॉलम में सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि मिनिमम क्या है। ठीक है, तो मिनिमम देखें अपन कॉलम में, मतलब रो वाइज जिसको रिड्यूस कर लिया, तो मिनिमम क्या है यहाँ पर 0, यहाँ पर मिनिमम क्या है इस पर्टिकुलर कॉलम में 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर मिनिमम कितना है 0। ठीक, तो यहाँ पे लिखते जाए अपन, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये 0 से रिड्यूस किया तो ये 1 0 0 एज इट इज, यहाँ 1 से रिडक्शन हुआ तो ये 6 हो गया, ये इनफाइनाइट, ये 4 और ये कितना हो गया 0। ठीक है, मतलब इस कॉलम में भी 0 मिल गया हमें, हमारा पर्पस क्या है कि इस सारे कॉलम्स में एटलीस्ट 1 0 मिल जाए, ये 0। ठीक, 2 से रिड्यूस किया तो ये 0, ये कितना हो गया इनफाइनाइट, और ये कितना हो गया 6 माइनस 2, तो दिस इज अ 4, सो ये हो गया आपका 4। नाउ यहाँ पे रिड्यूस किया आपने 0 से, तो ये 0 0 8 इनफाइनाइट एज इट इज आ जाए। ठीक, तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ 2 + 1 3, तो ये हो गया आपका यहाँ का रिडक्शन 3 और यहाँ का हो गया 13। तो ये हो गया आपके पास में कॉलम वाइज रिडक्शन करके जो फाइनल मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम दे देता हूं फाइनल मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका टोटल रिडक्शन, कितना हो गया टोटल रिडक्शन, अपन यहां पे लिख लेते हैं टोटल रिडक्शन रो वाइज प्लस कॉलम वाइज, तो रो प्लस कॉलम, तो ये हो गया आपका 13 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 3, तो टोटल रिडक्शन हो गया आपका 16। ठीक है, तो टोटल रिडक्शन अपने पास में कितना आ गया 16। नाउ दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को बेस लेकर, दिस इज द बेस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक्सपांड करेंगे। मेरे पास में 3 तरह से सॉल्यूशन जनरेट कर सकता हूं, ए से बी जा सकता हूं, ए से सी आ सकता हूं, ए से डी आ सकता हूं। ठीक, तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन जनरेट करते हैं ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, और इन तीनों में से जहां से भी मुझे मिनिमम कॉस्ट मिलेगी उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर लूंगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, लीस्ट से लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक, नाउ अब देखते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस मेथड को अपन लीस्ट कॉस्ट मेथड से इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं। ठीक, नाउ ए टू बी की केस में हम क्या करेंगे कि जो भी ए रो है आपका और बी कॉलम है उसको पूरे को इनफाइनाइट कर दीजिए। ठीक है, ए को इनफाइनाइट और बी वाले को भी आपको कॉलम को इनफाइनाइट, ए रो को इनफाइनाइट, बी कॉलम को इनफाइनाइट। उसके बाद में बी टू ए, यदि ए टू बी है तो जस्ट अपोजिट बी टू ए जो होगा उसको भी इनफाइनाइट कर दीजिए, क्योंकि ए टू बी तो ऑलरेडी इनफाइनाइट हो चुका है, अब बी टू ए को भी आप इनफाइनाइट कर देंगे। और फाइनली एज इट इज जो आपका बेस मैट्रिक्स है उसकी जो जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आप यहां पे कॉपी कर दीजिए। तो यहां पे आपके पास में 0, यहां पर है आपके पास में इनफाइनाइट, और यहां है 8, यहां पर है 0, यहां पर है 4 और ये है इनफाइनाइट। ठीक, नाउ ये बन गई आपकी ए टू बी मैट्रिक्स। नाउ अब यहां पे आपको चेक करना है कि क्या कोई रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो देखो ये तो पूरी की पूरी रो ही आपकी इनफाइनाइट हो गई, तो नो रिडक्शन रिक्वायर्ड इस रो में। इधर 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। कॉलम वाइज देख लें, यहां 0 आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉलम इनफाइनाइट है, यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, मतलब टोटल यहां पे रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन तो हो गया आपका 0। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में टोटल कॉस्ट निकाल लें, तो टोटल कॉस्ट मतलब ए टू बी की टोटल कॉस्ट यदि अपन फाइंड आउट करें तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन। ठीक, जो भी आपकी बेस मैट्रिक्स है, मतलब टोटल रिडक्शन जो निकला था वो 16 प्लस यहां पर क्या आपका कोई रिडक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर में, नहीं हो रहा है, तो 0 प्लस, ठीक है, ए टू बी की कॉस्ट, ए टू बी की कॉस्ट कहां से मिलेगी आपको, यहां से, तो कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया आपके पास में 22। सो 22 इज द कॉस्ट फॉर ए टू बी, मतलब यदि ए टू बी ट्रेवल करेगा आपका तो उसके लिए क्या कॉस्ट मिल रही है आपको 22। नाउ आगे फर्दर सेम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ए टू सी के लिए अपन फाइंड आउट कर लें। क्या ए टू सी के लिए भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है जिसकी कॉस्ट कम है, तो वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं ए टू सी के लिए सॉल्यूशन। ठीक, तो ए टू सी के लिए अगेन से मेरे पास में 4 कॉलम्स हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस मेरे पास में 4 हैं, उसी तरह से 4 मेरी रोज है। तो ए बी सी डी इसके लिए करेंगे, तो ए बी सी डी। ठीक,
अब A to C निकाल रहे हैं तो फर्स्ट A वाला जो भी रो है वो पूरा इनफाइनाइट, C वाला जो कॉलम है वो पूरा आपका इनफाइनाइट, और C to A जो है आपका वो भी इनफाइनाइट। ठीक, क्योंकि आप जनरेट कर रहे हैं बेस मैट्रिक्स से, तो बेस मैट्रिक्स को फिर से वैल्यू ली। देखिए ये एक सेपरेट सॉल्यूशन हो गया A to B। अब A to C में एक सेपरेट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं, फिर A to D एक सेपरेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, तो प्रीवियस वाले से मतलब इस A to B से इस सॉल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, नाउ C to A मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट। अब बाकी की जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर दीजिए। तो ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया। नाउ अब यहां पर अपन चेक करते हैं कि कोई रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या A to C में। तो यहाँ रो वाइज देखें तो ये तो यहाँ नहीं है क्योंकि सारे इनफाइनाइट है, ये 0 यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर है। तो कितने से रिडक्शन होगा यहाँ पे रो में, 4 से। ठीक, तो 4 से अपन रिडक्शन कर दें। जैसे ही इस रो में 4 से रिडक्शन करेंगे आप, तो यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा आपके पास में 4। तो ये 4 से आपने टोटल रिडक्शन यहाँ पे कितना हुआ, 4। नाउ ठीक, इतना करने के बाद रो वाइज अपन चेक कर लें तो यहां भी 0 है, यहां जरूरत नहीं है, यहां भी 0 है। टोटल कॉस्ट निकाल लें तो टोटल कॉस्ट यदि निकालें तो कितना है, प्रीवियस का 16, इसका प्लस टोटल रिडक्शन कितना हुआ 4, प्लस A to C की कॉस्ट। तो A to C की कॉस्ट कितनी है, 0। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 20। तो ये सॉल्यूशन जनरेट हुआ A to C आपका 20। नाउ कम टू दी A to D। ठीक है, तो A to D सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करें तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं A to D मैट्रिक्स, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C D, ये A B C D। ना इस सॉल्यूशन की बात करें तो अब मैं किसका निकाल रहा हूं, A to D। सो A to D, A to D मतलब फर्स्ट A वाला जो रो है वो इनफाइनाइट, D वाला जो कॉलम है वो पूरा का पूरा इनफाइनाइट, और D to A जो है आपका वो भी इनफाइनाइट। अगेन ये एक सेपरेट सॉल्यूशन आपका जनरेट हो रहा है A to D। तो मुझे क्या करना है, बेस मैट्रिक्स को रेफरेंस लेना है। तो यहां हो गया 1, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 0, ये हो गया 4। ठीक, नाउ चेक करें कुछ रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है क्या। यहाँ पूरा इनफाइनाइट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये पूरा का पूरा। तो नो रिडक्शन रिक्वायर्ड। टोटल कॉस्ट निकाल लें, कॉस्ट क्या हो जाएगी 16 प्लस रिडक्शन की कॉस्ट 0 प्लस A to D कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 0। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई आपकी 16। तो ये आ गया 60। तो लीस्ट कॉस्ट किसकी निकली आपको, यहां पर इन तीनों में से मिनिमम वाला सॉल्यूशन क्या मिला, 16 A to D। तो इसको पर्टिकुलर को अपन फर्दर एक्सपांड करते हैं। सो फाइनली अभी तक जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ है हमसे वो हुआ A to B, A to C, A to D। A to B की कॉस्ट है 22, A to C is 20, A to D is 16। सो विच वन इज मिनिमम, 16 इज मिनिमम। सो हमने D मैट्रिक्स को बेस बनाया, मतलब जो A to D फाइनल मैट्रिक्स मिला मेरा उसको मैंने बेस मैट्रिक्स बोला। दिस इज अ बेस मैट्रिक्स और इसकी कॉस्ट कितनी है, 16 है। नाउ अब मेरे पास यहां से जनरेट करने के लिए दो सॉल्यूशन है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर नोट से स्टार्ट किया था उस पर्टिकुलर सिटी पे हमें वापस से आना है। नाउ A to D हो गया। अब दो ऑप्शन है, एक A to C भी जा सकता हूं और एक A to B भी जा सकता हूं। तो A to C और A to B मेरे पास में 2 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे अपन फर्दर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो क्या निकाल रहा हूं मैं, A to D और D to B। एक सॉल्यूशन ये मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे A to D और D to C। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन होगा। नाउ A to D मतलब A वाला जो रो है उसको पूरा इनफाइनाइट कर दीजिए, D वाला जो रो है उसको पूरा इनफाइनाइट कर दीजिए, और B वाला जो कॉलम है उसको पूरा इनफाइनाइट कर दीजिए। बाकी सारी की सारी एज इट इज जो बेस मैट्रिक्स है उससे कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ये 0 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक, नाउ रिडक्शन चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हर एक रो में और कॉलम में है या नहीं है, अदरवाइज पूरा का पूरा इनफाइनाइट पूरी रो और कॉलम है या नहीं, ये चेक करते हैं।
तो यहाँ पर हो रहा है सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी कॉलम वाइज भी आप देखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रिडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे 0। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो बेस मैट्रिक्स की कॉस्ट है 16 प्लस रिडक्शन की कॉस्ट 0 प्लस यहां पर हम क्या निकालेंगे, किसकी कॉस्ट निकालेंगे आप यहां पर D2B। तो D2B कॉस्ट कितनी है यहाँ पे अपनी बेस मैट्रिक्स में, D2B इज 0। सो ये आ गया 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 16। तो ये निकल गया D2B इज 16। नाउ ऐसे ही अपने को अब A to D और D to C निकालना है। तो फर्स्ट वाला A वाला रो पूरा इनफाइनाइट, D वाला रो पूरा का पूरा इनफाइनाइट और C वाला कॉलम आपका पूरा इनफाइनाइट। और C to D जो है, C to D जो है आपका, जिस तरह से हमने B to D यहाँ पे इनफाइनाइट किया था और B to A को इनफाइनाइट करना था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, दिस इज अ इनफाइनाइट, B to A इज इनफाइनाइट, ठीक ना। उसी तरह यहाँ C to D इनफाइनाइट होगा, C to D इज इनफाइनाइट, तो C से लेकर D इनफाइनाइट और C to A भी आपका क्या होगा इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट हो गया। बाकी एज इट इज बेस मैट्रिक्स से कॉपी कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, यहाँ भी इनफाइनाइट आ गया और यहाँ पर कितना है 4। नाउ रिडक्शन देखें रो वाइज, तो यहाँ नहीं होगा बट यहाँ पे 1 का रिडक्शन होगा, यहाँ पर 4 का रिडक्शन होगा, यहाँ नहीं होगा। कॉलम वाइज देखें, पहले अपन रो वाइज कर लें, यदि चेंजेस फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड होगी तो ये 1 से रिडक्शन करा 0, तो ये भी कितना हो गया 0। नाउ कॉलम वाइज आप चेक कर लें, इस कॉलम में भी आ गया, ये सब आपका 0। नाउ टोटल रिडक्शन कितना हुआ यहाँ पे 5, तो रिडक्शन हो गया 5। तो टोटल कॉस्ट यदि फाइंड आउट करें तो 16 प्लस रिडक्शन 5 प्लस D2C कॉस्ट, D2C यहां से निकाल ले, D2C कितना 4, तो ये हो गया आपका 25। तो ये निकल गया आपका 25। सो विच वन इज मिनिमम, दिस पाथ इज मिनिमम, D2B वाला, ठीक। तो अब अपन क्या निकालेंगे, A to D, D to B और B to C, फाइनल यहाँ पे आपको C निकालेंगे, ठीक। तो यहां निकाल लेते हैं अपन, A से लेकर हम D गए, D to B गए और B to C गए और फाइनली आप C to A आ जाएंगे, ठीक। नाउ A वाला पूरा का पूरा रो इनफाइनाइट, D वाला रो इनफाइनाइट, B वाला रो इनफाइनाइट और C वाला कॉलम इनफाइनाइट। इतना करने के बाद आपको C to B इनफाइनाइट करना है, C से लेकर B इनफाइनाइट करना है और C to D इनफाइनाइट करना है, C to D इनफाइनाइट करना है, C to A इनफाइनाइट करना है, तो इनफाइनाइट करना है। तो फाइनली आप देखेंगे यहां पर पूरा का पूरा मैट्रिक्स में आपको इनफाइनाइट आ चुका है। इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, मतलब रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, 0 रिडक्शन। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, तो टोटल कॉस्ट कितना है अपना 16 इज अ बेस कॉस्ट प्लस रिडक्शन इज 0, ठीक, प्लस यहां पर देखें तो B2C की कॉस्ट, ठीक है, B2C की कॉस्ट यदि फाइनल प्रीवियस वाले से निकालें तो B2C की कॉस्ट 0, तो ये हो गया 16। सो 16 इज द मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस। तो हमने जो पाथ फाइंड आउट करेगा सेल्समैन वो A to D, D to B, B to C and C to A. So this is all about the traveling salesman problem using branch and bound technique. Thank you so much.